दुनिया में आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो गया होता। ये अक्सर सुनने में बहुत सारी बातें आती हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी जब इस अभागे भारत के भाग्य को टटोलना शुरू किया तो उन्होंने महाभारत पे जाकर के उनकी अन्वेषण और विवेचना की सुई जाकर के अटक गई और सारे रोग, बीमारियों, कष्ट, विपत्तियों का प्रारंभ वो महाभारत से देखते हैं। और ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसी दुर्भाग्य की ठोकर लगी जो बाद में 5000 वर्षों तक संभल ना पाया ये बूढ़ा भारत। तो यदि महाभारत का हम थोड़ा सा विवेचन करें और आपस के बैर का, विरोध का, फूट का, भाई भाई के साथ में बैर के और उद्विग्नता और द्वेष के स्वभाव का परिणाम महाभारत का युद्ध है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने, पांडवों की और कौरवों की सेनाएं आमने सामने डट गई तो श्री कृष्ण जी महाराज जो अर्जुन के सारथी थे वो युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ लेकर के चले गए। तो अर्जुन ने जब अपनों को, भीष्म को, द्रोण को, कृपाचार्य को, दुर्योधन को और सारे चचेरे भाइयों को और सारे गुरुओं को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, प्यारों को जब सामने पाया तो उसके अंतःकरण से एक आवाज निकली, एक पीड़ा निकली, एक भविष्यवाणी निकली, एक चेतावनी निकली और एक शंका निकली जो उन्होंने श्री कृष्ण जी महाराज के सामने रखी कि अगर ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में ये सारे लोग मारे गए तो इस देश के अंदर फिर कुल परंपरा नहीं बचेंगी, सारे कुल नष्ट हो जाएंगे। सारे कुल नष्ट होते ही कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुल धर्म नष्ट होते ही कुल की स्त्रियां हैं जो वो भ्रष्ट हो जाएंगी, व्यभिचारिणी हो जाएंगी। उनके भ्रष्ट होते ही वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी और वर्ण संकर संतान अपने पूर्वजों के परंपरा को, पूर्वजों की यश और कीर्ति की परंपराओं को ठोकर मार करके मनमानी के रास्ते पर चले। और ये हुआ। काश श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन की इस चेतावनी को सुना होता, इस शंका को सुना होता, इस भविष्यवाणी को सुना होता जो कि बाद में अक्षरशः सच हुई। जो जो अर्जुन ने परिणाम गिनाए थे वो सारे के सारे भारतवर्ष को भुगतने पड़े और ऐसा भभूका भड़का आग का ऐसी ठोकर लगी, फिर भारत ये संभलने में नहीं आया। श्री कृष्ण जी महाराज स्वयं महाभारत के बाद 36 वर्ष तक जिए। युधिष्ठिर की संतान ने 1000 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया पर भारत नहीं संभला और उसका परिणाम क्या निकला? धर्म शास्त्र नष्ट हुआ, धर्म नष्ट हुआ, धार्मिक विद्वान नष्ट हुए, धर्म के वेता नष्ट हुए और फिर धर्म का ऐसा पतन हुआ, सनातन धर्म ऐसा कलुषित हुआ कि इसके अंदर अनेकों प्रकार की खामियां, न्यूनताएं और कुरीतियां आ गई। जो सबसे बड़ी 3 कुरीतियां थी, क्या? जन्मनः जाति पाति, सिर चढ़ करके बोलने लगी। जन्मनः ब्राह्मणवाद, अपने आप को श्रेष्ठतर समझने लगा। यज्ञों में, बड़े बड़े महायज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी, जबकि चारों वेदों में, शास्त्रों में, कहीं भी वैदिक वाङ्मय में कहीं भी हिंसा का, पशु बलि का, यज्ञों में कोई विधान नहीं है। चारों वेदों में मांस खाने का कहीं कोई विधान नहीं है। तो ऐसा बेड़ा गर्क हुआ धर्म का। 36 वर्ष तक श्री कृष्ण जी महाराज जिए महाभारत के, पर भारत को ना संभाल सके। भारत को संभालने की तो बात दूर है, अपने कुल को ही ना संभाल सके, अपने यदुकुल को ना संभाल सके। जो अर्जुन ने कहा था कि इस युद्ध के लड़ने के बाद में सब कुल नष्ट हो जाएंगे, तो यदुकुल बचा था और यदुकुल के अंदर शराब के नशे की ऐसी प्रवृत्ति बढ़ी
आपस के विरोध की, बैर की, लड़ाई के, झगड़े की ऐसी बड़ी प्रवृत्ति कि यदुकुल श्री कृष्ण जी महाराज के सामने ही मर गया, कट गया, आपस में लड़ करके समाप्त हो गया। और यहाँ तक श्री कृष्ण जी महाराज का प्यारा पुत्र, जिसे महाभारत में उन्होंने कहा था इमम में प्रजा, ये मेरी प्रजा है, और किसी भी काम को करने से कोई योद्धा यदि मना कर देगा तो उसे मेरा पुत्र प्रद्युम्न करेगा। इतना भरोसा और उसकी वीरता पे इतना भरोसा जिस श्री कृष्ण जी महाराज को था, वो कृष्ण जी का प्यारा पुत्र प्रद्युम्न भी कृष्ण जी महाराज के सामने ही यादवों के आपस के वैर, विरोध, घृणा, द्वेष, लड़ाई झगड़े में मारा गया। और फिर धर्म का कलुषित प्रारंभ हुआ शुरू। यज्ञों में बलि, पशु मार मार करके, जन्मना जातिपात और जन्मना ब्राह्मणवाद सिर पर आ गया। अज्ञान अविद्या के घिरे हुए लोग, कुछ जिनको थोड़ी थोड़ी धर्म की शिक्षा थी, वही धर्म गुरु बन बैठे कि जिस देश में वृक्ष नहीं होते, अरण्य को ही वहां पर वृक्ष मान लिया जाता है, ऐसी स्थिति आ गई। और उसके पश्चात सनातन धर्म की दो विद्रोही संतान पैदा हुई, जिन्होंने सनातन धर्म के बचे कुचे गोरों को मिट्टी में मिला दिया। वो दो विद्रोही संतान थी, पहली थी जैन मत और दूसरी थी बौद्ध मत। ये कोई बाहर से नहीं आए थे, ये कोई इंग्लैंड से, अमेरिका से, अरब से, कहीं इराक से, ईरान से नहीं आए थे। ये जैन और बौद्ध मत दोनों सनातन धर्म के ही परिवेश में पैदा हुए। और दोनों किस लिए पैदा हुए? विद्रोह के कारण। विद्रोह किससे? कर्म कांड का मकड़जाल फैल गया था। कर्म कांड में फंसी हुई जनता करहा रही थी। जन्मना जातिवाद और ब्राह्मणवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, और बेचारे गरीब किसान मजदूर पिसते जा रहे थे। राजा अपने मनमानी करने पर उतारू होने लगे थे। ब्राह्मण राजा को विष्णु जैसा बताने लगे थे, और राजा ब्राह्मण को अवध्या कह करके कोई भी त्रुटि करे, कोई भी अपराध करे, कोई भी ब्राह्मण गुनाह करे, उसको अवध्या कह दिया गया। और उसको कहा कि इसको दंड नहीं दिया जा सकता, उसको अदंडनीय घोषित कर दिया। तो समाज पिसने लगा, जाति पातियों में बंटने लगा, और ऊंच नीच का भाव बढ़ने लगा, गरीब अमीर का भाव बढ़ने लगा, और भेदभाव इतना बढ़ गया, बलवान कमजोर को सताने लगा। थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी बाकी मजदूर वर्ग, किसान वर्ग को अनपढ़ ही रखने लगा ताकि इनका शोषण हो। तो वहां से जैन और बौद्ध दो विद्रोही संतान सनातन धर्म के पेट से, इन दोनों ने बचे हुए सनातन गौरव को फिर मिट्टी में मिलाया। एक अव्यवहारिक अहिंसा का स्वरूप स्थापित कर दिया गया। मैं अव्यवहारिक अहिंसा कहता हूं। अहिंसा परमो धर्म का नारा हमारे शास्त्रों में है, पर अव्यवहारिक अहिंसा और इतनी खतरनाक है कि हिंसा भी उतनी खतरनाक नहीं हुई। भारत अहिंसा के कारण गुलाम हुआ। अव्यवहारिक अहिंसा जो जैनियों और बौद्धों ने प्रचलित कर दी थी, और उसने ऐसा तांडव मचाया, राजाओं ने हथियार डाल दिए, और समाज के अंदर से क्षत्रिय वर्ग के अंदर कायरता आ गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि चारों तरफ अराजकता का माहौल आ गया। फिर बुद्ध के 200-250 साल बाद में आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। इस लुढ़कते हुए सनातन धर्म के गौरव को उन्होंने थोड़ी सी टेक लगाई। उन्होंने बौद्धों और जैनियों के साथ में शास्त्रार्थ किए, और इन अवैधिक और नास्तिक मतों को पराजित किया, और ये भारत को छोड़ करके दूसरे देशों में बौद्ध मत चला गया। जैनियों के भी लगभग सब कुछ मंतव्य सनातन धर्म के अनुकूल होकर के फिर से वो सनातन धर्म में लोग आने लगे। परंतु दुर्भाग्य, काश यदि शंकराचार्य को 32 साल की उम्र में जहर दे करके दो प्रछन्न नास्तिक मतावलंबियों द्वारा शिष्य बन करके न दिया गया होता, तो ये भारत का दुर्भाग्य ऐसे सिर चढ़ कर न हो। 32 साल की आयु में आदि गुरु शंकराचार्य को जहर दे करके मार दिया गया।
बलिदान हो गया। परंतु जाते जाते शंकराचार्य जी महाराज से भी एक भूल हो गई। काश आदि गुरु शंकराचार्य से वो भूल ना हुई होती। पता नहीं किस प्रकार के वातावरण में, किस प्रकार के समाज के अंदर फैले हुए, किस प्रकार के गुरुडम या किस प्रकार के दबाव के नीचे आकर के शंकराचार्य जी एक वाक्य बोल गए, स्त्री शूद्रो न धीयताम इति श्रुति, जबकि ये वाक्य कहीं भी श्रुति में नहीं है। शंकराचार्य जी द्वारा बोले गए इस वाक्य ने कोहराम मचा दिया समाज में, ऊंच नीच को और बढ़ावा दिया, छुआछूत को और बढ़ावा दिया। भारत की आधी आबादी जो स्त्रियां थी वो अनपढ़ रखी जाने लगी, और जिस कुल में माता ही पढ़ी नहीं होगी, जिस माता को निर्माता कहा है, जिस माता को बालक की निर्मात्री माना है, माता निर्माता भवती का नारा आज भी हम लगाते हैं और ये घोषणा करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की इस एक उक्ति ने समस्त माताओं की विद्या ग्रहण करने की आशाओं पर पानी फेर दिया। इसलिए आज भी शंकराचार्य माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देते। यदि शंकराचार्य मंच पर बैठा है और कोई माता वहां जाकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, या तो वो उस माता को वहां से उतारने के लिए बोलेगा, या वो स्वयं चला जाएगा उतर करके, या दोनों कानों पे हाथ रख लेगा ताकि मुझे माता के द्वारा बोला हुआ गायत्री मंत्र सुनाई ना पड़े। आदि गुरु शंकराचार्य जी की भूल का ये परिणाम निकला, और काश उनसे ये वाक्य उच्चारित न हुआ होता तो भारत का समाज इतने टुकड़ों में खंड खंड ना हुआ होता, भारतीय समाज में इतना भेदभाव ना होता, इतना छुआछूत ना होता, माताओं के ऊपर इतने घनघोर अत्याचार ना होते, ये अनपढ़ ना रखी हुई होती, यह जानता अंधकार और अंधविश्वास के कुंड में ना पड़ी हुई होती। क्योंकि माताओं को हजारों हजारों साल तक अनपढ़ रखा गया, तो अंधविश्वास, अज्ञान और अविद्या के घनघोर सागर में भी इन्हीं ने सबसे ज्यादा डुबकियां लगाई। उसके पश्चात में अनेकों प्रकार की समय ने करवटें बदली। फिर एक ऐसा समय आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वंश में आने वाली पीढ़ियों ने, और उस पीढ़ियों में एक चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए जिसका नाम अशोक रखा गया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। उस युद्ध में इतना मारकाट और इतना हिंसा हुई, इतना रक्तपात हुआ कि कोई बौद्ध प्रचारक, कोई बौद्धों का आचार्य उस समय उनके पास में गया, और वो उससे इतने प्रभावित हुए कि कलिंग के उस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक जो चक्रवर्ती सम्राट था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अपने बेटे को, अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचारक बनाया। श्रीलंका इत्यादि भेजा, सुमात्रा, जावा इत्यादि भेजा, और ये ब्रह्मा, चाइना इत्यादि दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचारक प्रचार करने गए। बौद्ध धर्म जितना अशोक के राज्य काल में, राज के समय में फैला, इतना कभी पहले भी नहीं फैला और बाद में भी नहीं फैला। क्यों? ऐसे प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राजाश्रय जो बौद्ध को प्राप्त हो गया, उसी का परिणाम हुआ बाद में कि भारत गुलाम हो गया। बौद्धों की अव्यावहारिक अहिंसा के कारण जब क्षत्रियों ने अपना क्षात्र धर्म छोड़ करके बौद्धों की अव्यावहारिक अहिंसा स्वीकार की, सब कुछ समाप्त हो गया। संसार में सबसे बड़े लड़ाकों में अफगानिस्तान के पठानों को गिना जाता है। ये सारा अफगानिस्तान बौद्ध हो गया था। पठान का संस्कृत में नाम पुष्टान है, पुष्टान से बिगड़ करके पठान बना है, और अफगानिस्तान का संस्कृत में नाम अफगान देश है। अफगान अर्थात भारत चारों तरफ से तो घिरा हुआ है, 3 तरफ से तो घिरा हुआ है समुद्र से, बाहर निकलने का, दूसरे देशों में जाने का, भूमि का, पैदल का एक ही मार्ग है, वो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर के जाता है। इसलिए इस देश का नाम था अफगान देश। अफगान से बिगड़ करके अफगान हो गया। जब इस्लाम का पहला आक्रमण हुआ तो सबसे पहली वीर भुजा अफगान, जो पुष्टान, जो वहां के पठान कहे जाते हैं, अब इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद पहले इनके योद्धाओं का नाम था पुष्टान,
और जैसे बलोच कहते थे, बल में जो ऊंचा है वो बलोच, बल में ऊंचा है सबसे, वो भी पठान कहे जाते हैं। तो सबसे पहली भारत की वीर भुजा अफगानिस्तान वाले की, किसके कारण? बौद्धों की अव्यवहारिक अहिंसा के कारण, लड़ेंगे नहीं। और बाद में सारे आक्रमण, जब कट्टरता और कठमुल्ला आ गए, इस्लाम में सारा परिवर्तित हो गया, सारा कन्वर्ट हो गया अफगानिस्तान इस्लाम में। फिर बाद में सारे हमले, गजनी, गोरी, अब्दाली, सब यहीं से आए। वही हमारे पूर्वज, वही हमारे आर्य की संतान, वही हमारे राम और कृष्ण की संतान, वही फिर राम और कृष्ण की बेटियों को ले गए रस्सियों में बांध करके और गजनी के बाजार में बेचा गया और एक चबूतरे पर निर्वस्त्र करके खड़ी कर दी गई। उस चबूतरे का आज भी नाम दुख तराने हिंदुस्तान है। दुख तराने हिंदुस्तान का मतलब है भारत से ले जाई गई असहाय, कराहती हुई, चिल्लाती हुई, चित्कारती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई महिलाएं जहां दुखी होकर के अपने पूर्वजों को पुकार रही हैं, अपने राम और कृष्ण को पुकार रही हैं कि तुम कहां हो, हम यहाँ बुरी तरह से किस प्रकार से बेइज्जत और निर्लज रूप से हमें बेचा जा रहा है। ये घटना घटी बौद्धों की अव्यवहारिक अहिंसा के कारण। इन्होंने राजा तक को कह दिया हिंसा छोड़ो और अहिंसा का पालन करो। ये अहिंसा का अव्यवहारिक स्वरूप। इसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारी घटनाएं घटी, समय करवट बदलता गया और एक समय ऐसा आया, दो महात्मा काशी के अंदर जा विराजे। काशी में दो महान विभूतियां पैदा हुई। एक महान विभूति का नाम था कबीर, दूसरी महान विभूति का नाम था संत रविदास। एक संत कबीर, एक संत रविदास। काशी के ब्राह्मणों ने इन दोनों महात्माओं को वेद और वैदिक शास्त्र पढ़ने दिए होते तो ये दोनों महान विभूतियां सनातन धर्म के ऋषि होते। इतने बुद्धिमान व्यक्तियों को, इतने तार्किक व्यक्तियों को, इतने आध्यात्मिक व्यक्तियों को, ऐसे पवित्र विभूतियों को उस समय जन्मना जातिवाद का शिकार हुई। उस समय ये जो ब्राह्मणों की परिपाटी थी कि ब्राह्मण ही शास्त्रों को पढ़ सकता है। अरे शास्त्रों को पढ़कर के ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण होकर के शास्त्र नहीं पढ़ता। जैसे पढ़ करके डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद में एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करता, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद में डॉक्टर बनता है। और यदि वो डॉक्टर पहले ही है तो फिर एमबीबीएस की पढ़ाई में दाखिला लेने का क्या औचित्य है? यदि ब्राह्मण जन्म से पैदा होता है तो फिर वेद और शास्त्र पढ़ने का औचित्य क्या है? क्योंकि हमारे मनु ने, ऋषियों ने, सबने कहा जो वेद पढ़ चुका है, जो ब्रह्म में जिसकी लगन लग गई है और जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है और जो वेदों का जाता हो गया है और जो ब्रह्मणि चरितम शीलम यस्य, हमेशा ब्रह्म में विचरण करते रहना जिसका शील हो गया, वो ब्राह्मण कहलाता है। जो त्यागी भी है, ज्ञानी भी है, तपस्वी भी है और सब प्रकार से समान दृष्टि रखने वाला है। पर ये वेद का विचार भुला दिया गया और कबीर जैसे और संत रविदास जैसे महात्माओं को वेद और वैदिक शास्त्र न पढ़ने दिए, जिसका परिणाम ये हुआ एक समाज का तबका सनातन धर्म और वैदिक धर्म का विरोधी हो गया, कट करके दूसरी तरफ चल गया। अलग अलग मतांतर चले, कबीर एक पंथ चला, रविदास जी का भी एक पंथ चला। ऐसे पंथ और मतों में और संप्रदायों में बंट गया ये सनातन समाज, ये सनातन परंपराएं सब लुप्त हो गई। उसके बाद समय करवट लेता गया, लेता गया, लेता गया। अनेकों घटनाएं समाज में ऐसी घटी कि काश यदि उस समय ऐसा नहीं हुआ होता। जैसे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये तीन भारतीय आकाश की वीरता के चमकते हुए ऐसे सितारे थे। राष्ट्रवाद, भक्ति, समाज और देश प्रेम के ऐसे चमकते हुए सितारे थे। काश इनके अपने ही लोगों ने यदि इनका साथ दिया होता तो मुगलों का नामो निशान इस देश से मिटा करके और बाहर कर दिया हो। महाराणा प्रताप के अपनों ने साथ ना दिया, वीर शिवाजी के भी अपने लोगों ने साथ नहीं दिया और आसपास के दूसरे राजाओं ने साथ ना दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ में
आसपास के हिंदू राजाओं ने मिलकर के मुगलों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये तीनों चमकते हुए सितारे उतने सफल नहीं हुए जितने अपनों का सहयोग मिलने पर इनको सफल होना था। काश यदि इनके अपनों ने साथ दिया होता तो मुगलों का उसी समय नामो निशान मिटा दिया होता। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाते जाते एक और आशा की किरण जगा करके गए। उस आशा की किरण का नाम था वीर बंदा बैरागी। सारे बदले ले लिए गए और मुगलों की हार पे हार हुई। और लाहौर से लेकर के हरिद्वार तक सिख साम्राज्य स्थापित किया और बंदा बैरागी ने अलग से एक कायम कर दी मिसाल कि आर्यों की संतान, सनातन धर्म के मानने वाले और सर्वशक्तिमान एक परमेश्वर के उपासक वीर भारत में ऐसे होते हैं। पर एक घटना घटी, समय ने करवट बदली और फिर दुर्भाग्य ने डंक मारा। काश यदि उस युद्ध में बंदा बैरागी के साथ में उस समय के द्वारा स्थापित तत् खालसा नाम के संगठन ने यदि गद्दारी ना की होती, यदि तत् खालसा उस दिन बंदा बैरागी के विरोध में ना हो गया होता तो भारत का इतिहास जो आज है ऐसा ना होता। फिर बंदा बैरागी और खालसाओं के द्वारा ये मुगलों का नामो निशान मिटा दिया गया होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो धीरे 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 समय अपनी करवट बदलता गया। फिर समय ने सौभाग्य को फिर कहा तुम जागो। फिर भारत के सौभाग्य ने आंख खोली, फिर भारत के सौभाग्य ने अंगड़ाई ली और उस अंगड़ाई के लेने के कारण गुजरात में एक महान विभूति का जन्म हुआ। उस महान विभूति का नाम था महर्षि दयानंद, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था। उस महर्षि दयानंद ने भारत के फिर सौभाग्य को जगाया, भारत के गौरव से भारत की जनता को फिर से परिचित कराया। फिर भारत के भारतीय लोगों के और भारतीय जनमानस में फिर भारतीय होने का स्वाभिमान का सूर्य चमकाया। पर उस भारत के ऋषि के साथ भारत के अपने ही लोगों ने फिर एक वही चाल चलनी शुरू की जो पीछे की परंपरा चली आ रही थी। 17 बार जहर दिया उस ऋषि को, 40 जानलेवा हमले किए और वो धीरे धीरे जहर और इन हमलों के प्रभाव से कृष्णकाय क्षीण होते चले गए। अंत में जोधपुर के महाराजा के निमंत्रण पे जोधपुर पहुंचे। तो मैं फिर कहता हूं, काश ऋषि दयानंद जी महाराज उस दिन एक भूल कर गए। मेरे ऋषि थे, मेरे वो आराध्य हैं, मेरे वो आचार्य हैं, मेरे वो गुरु हैं। पर मैं आज भी एक बात कहता हूं, जैसे श्री कृष्ण जी महाराज मेरे आराध्य हैं, मेरे आदर्श हैं, ऐसे ऋषि दयानंद जी महाराज मेरे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की राह दिखाने वाले हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य। पर मैं कहता हूं बड़े दुखी और भारी मन से, काश ऋषि दयानंद जी महाराज अपने उन भक्तों के मना करने पर उस दिन यदि जोधपुर नहीं जाते तो भारत का भाग्य कुछ और होता। काश उन्होंने भक्तों की बात मान ली होती। सभी भक्तों ने कहा था जोधपुर निरंकुश राज्य है, ये धर्म नहीं है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ अराजकता है, आप वहां ना जाओ। ऋषि की लगन थी कि सारे राजाओं को सुधारना है, राजा सुधरेंगे तो प्रजा सुधरेगी। ऋषि सबकी बातों को कानों पर से हटाते हुए और जोधपुर चले गए, जहां जहर का प्याला पिला करके उनके जीवन की लीला को समाप्त करने की भूमिका अदा करी जोधपुर। काश ऋषि को जहर ना दिया होता, काश ऋषि 10 साल और जी गए होते तो 10 साल में सारे भारत में आर्य राज्य होता, आर्य समाजें होती, आर्य संस्कृति होती, आर्य भाषा होती, आर्य पूजा पद्धति होती, सनातन धर्म का झंडा बुलंद कर दिया होता। भारत में तो सारे कोने कोने में आर्य समाजें और आर्यों का साम्राज्य होता, देश बहुत जल्दी आजाद हो गया होता। शुद्धि का आंदोलन इतनी जोर से चलता, ऋषि के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के जो भाई बहन और हमारे पूर्वज कभी इस्लाम की तलवार के नीचे और ईसाइयों के छल कपट के शिकार होकर के अन्य मतों में अर्थात धर्म भ्रष्ट हो गए थे,
ऋषि के व्यक्तित्व, तेज, समाधि, योग, विद्या और तप के प्रभाव में आकर के वो सारे वापिस आते। आपको पता नहीं है, जिस समय ब्रह्मा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा कुछ हमारे देश का हिस्सा था। पूरे देश की 30 करोड़ जनता थी। 30 करोड़ में 10 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ केवल हिंदू। इतनी बड़ी जनता फिर से हिंदू बन करके इस भारत के सौभाग्य को बढ़ाती यदि ऋषि दयानंद केवल 10 वर्ष और जी जाते। सारे विश्व में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित होती। सारे विश्व में ऋषि दयानंद का वेद भाष्य और वैदिक वाङ्मय स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता। काश ऋषि दयानंद 10 साल और जी जाते तो इंग्लैंड और जर्मन जाकर के वहां की यूनिवर्सिटियों में व्याख्यान दे करके वहां के वेद के विद्वानों के द्वारा विचार विमर्श करके महर्षि और ऋषि परंपरा के अनुकूल जो वेदों के अर्थ थे उन अर्थों को मनवाते और वैसे अर्थ करते, सारे वेदों का भाषा करते, सारे वैदिक वाङ्मय की व्याख्या। पर ऐसा हो ना सका। परंतु समय करवट लेता गया। जिस दिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने दीपावली के दिन अपनी यही लीला यहाँ पर समाप्त करके ये जो नश्वर देह है इसको छोड़कर जाने का मन बनाया, और उस दिन उन्होंने देखा मिलने के लिए कौन कौन आए हुए। उनमें से उस समय संसार का सबसे अद्भुत प्रतिभाशाली युवक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। ऋषि दयानंद ने सभी आर्यों को कहा कि गुरुदत्त को आगे आने दो और तुम बाकी सब मेरे पीछे जाओ। जिस समय गुरुदत्त ने ऋषि दयानंद को वेदों के मंत्रों का पाठ करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, ओम का जाप करते हुए, प्राणायाम पूर्वक देह को त्याग करते हुए देखा, गुरुदत्त, नास्तिक गुरुदत्त के अंदर, उससे पहले गुरुदत्त नास्तिक थे, नास्तिक गुरुदत्त के अंदर ऋषि दयानंद के निर्वाण ने आस्तिकता का सूर्य उदय किया। और उस गुरुदत्त ने फिर पागलों की तरह ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाया, आर्य समाज के मिशन को आगे बढ़ाया। थोड़े से दिनों में दिन रात के भयंकर श्रम करने के कारण देह के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा, किसी भी प्रकार की दिनचर्या का ठीक से पालन न करने के कारण, और वो गुरुदत्त 26 साल की आयु में इस संसार को छोड़ करके चला गया। काश गुरुदत्त का 26 साल की आयु में देहावसान ना हुआ होता तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के नेतृत्व में आर्य समाज के अंदर शोध का कार्य अपने चरमोत्कृष्ट रूप पे, अपने शिखर पे होता। ऐसा शोध कार्य होता जिससे पूरे पश्चिम की आंखें चुंधिया जाती, और पश्चिम की यूनिवर्सिटियों में, स्कूल कॉलेजों में पंडित गुरुदत्त द्वारा वेदों का अंग्रेजी के अंदर किया हुआ भाष्य पढ़ाया, और वेदों के और वैदिक वाङ्मय और सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर उठाए हुए अनर्गल आक्षेपों का जवाब दिया गया। पर ऐसा ना हो, समय ने फिर करवट बदली। 3 वीर पंजाब के अंदर पैदा हुए, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय। तीनों का बलिदान हुआ। यदि पंडित लेखराम का एक मतांध मुसलमान के द्वारा छुरा मार करके हत्या ना कर दी गई होती तो हमारे सामने सबसे प्रमाणित, सबसे सुव्यवस्थित ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र होता, और शुद्धि आंदोलन का जो प्रचंड तेज पंडित लेखराम के होते होते चुंधिया रहा था विधर्मियों की आंखें, वो अपने और प्रचंड स्वरूप में जाता। और स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय का, काश इन 2 महान विभूतियों का असमय में यदि बलिदान ना हुआ होता तो शुद्धि का आंदोलन अपने चरम पे जाता, हिंदू संगठन बनता। और चूंकि उस समय हिंदुओं के एकमात्र नेता स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय को मान लिया गया था, इन दोनों महान विभूतियों के मरने के बाद हिंदुओं का नेतृत्व इनसे छिटक करके महात्मा गांधी के पास में चला गया और कांग्रेस के पास में चला गया, जिनकी नीतियों ने भारत का बेड़ा डुबा दिया, भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हुए, जो हिंदुओं के साथ में भेदभाव हुआ, और जो ईसाईयत और इस्लाम की नीतियां इन्होंने बढ़ाई, उसका परिणाम था देश के टुकड़े हुए, बंटवारा हुआ, लाखों अबलाओं का बलात्कार हुआ, लाखों अबलाओं का अपहरण हुआ,
लाखों बालक मारे गए, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हुई, घर से बेघर हुए, कुल खत्म हुए, कुल धर्म खत्म हुए, कुल की स्त्रियों का अस्तित्व लूटा, और फिर वही का वही परिणाम निकला जो अर्जुन ने महाभारत के समय श्री कृष्ण जी महाराज को बताया। पर धीरे 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 समय करवट बदलता गया। एक मौका और आया था भारत के सौभाग्य को जागने का, वो था आजादी के बाद। काश सरदार पटेल को प्रधानमंत्री मान लिया गया, क्योंकि आजाद भारत में जब लोकतंत्र के नाते वोटिंग हुई तो सबसे ज्यादा वोट सरदार पटेल के पक्ष में आई कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए। नेहरू को तो 2 या 3 ही वोट प्राप्त हुए, पर लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। ये कांग्रेस लोकतंत्र की बात कहती है, लोकतंत्र का उस समय गला घोट दिया गया और पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू ने प्रधानमंत्री बनते ही इतिहास लिखने का जिम्मा अपने प्रिय मित्र मौलाना आजाद और वामपंथियों को दिया, जिन्होंने भारत के इतिहास को पलट के रख दिया। गद्दारी की इतिहास के साथ कम्युनिस्टों, वामपंथियों, ईसाइयों और ये मुसलमानों का इतिहास आज हमें पढ़ाया जाता है। ये हमारा वास्तविक इतिहास नहीं है। काश सरदार पटेल प्रधानमंत्री बना होता तो भारत आज यूएनओ का स्थायी सदस्य वीटो शक्ति, वीटो पावर प्राप्त होता और भारत का बंटवारा ना होता। पीओके के माध्यम से भारत का बचा हुआ चीन को हिस्सा ना जाता, चीन हमें रोज आंखें ना दिखाता, और हमारे साथ इस प्रकार का जो व्यवहार आज सारा विश्व कर रहा है ये कभी ना होता। सरदार पटेल जैसे योद्धा को भारत की सेवा करने का सम्मान ना दिया गया। तो मैं चाहता हूं, अंतिम बात कहता हूं, आज के वर्तमान के नेतृत्व जो आर्य समाज का नेतृत्व है, वर्तमान का शीर्षस्थ नेतृत्व है, काश इसको ये समझ में आ जाए कि केवल आर्य महासम्मेलन, केवल कार्यक्रम करने से, केवल बड़े बड़े प्रोग्राम करने से ऋषि दयानंद के सपने पूरे नहीं होंगे। आर्य समाज का पूर्णतः से स्थापना होगी, प्रचार नहीं होगा, कृण्वन्तो विश्वम आर्य का वेद का आदेश सफल नहीं होगा। उसके लिए ऋषि दयानंद के मंतव्यों के अनुसार, स्वामी श्रद्धानंद के मंतव्यों के अनुसार, स्वामी स्वतंत्रानंद के, स्वामी दर्शनानंद के, स्वामी वेदानंद के, स्वामी आत्मानंद के और अनेकों हमारे संत महात्मा ऋषि तुल्य व्यक्तित्व, इन सब के अनुसार कार्यक्रम बनाना होगा और तब कृण्वन्तो विश्वम आर्य का नारा लगाना है। उससे अंदाजा लगा लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी कोठियां बेच करके गुरुकुल कांगड़ी बनाया, लोगों ने गुरुकुल कांगड़ी को बेच करके अपनी कोठियां बनाई। ये परिणाम होता है वेद के विचार के विपरीत जाने। ऐसा नहीं है कि वो लोग बाहर से आए थे, किसी मुसलमान ने गुरुकुल कांगड़ी नहीं बेचा, किसी मुसलमान ने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ नहीं बेचा, किसी ईसाई ने आर्य समाज की संपत्तियां नहीं बेची। ये हमारे अपने उन लोगों ने बेची है जो केवल नाम के आर्य समाजी हैं, संपत्तियों को हड़प करने के लिए अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं। उनके घरों में जाओ तो अवैधिक पूजा पद्धति, अवैधिक संस्कृति, अवैधिक व्यवहार, अवैधिक व्यापार, अवैधिक परिवार, परंतु वो आर्य समाज में वोटों के बलबूते पर आकर के प्रधान बन गए और उनको कोई कहे तो वो प्रधान है, और वो प्रचारकों को भी हाँकते हैं, वो सन्यासियों को भी ज्ञान बांटते हैं, वो सबको किसी का तिरस्कार कर देंगे, किसी का बहिष्कार कर देंगे, उसको बुलाना नहीं, उसको बुलाना है। इस प्रकार का व्यवहार कोई सफल परिणाम नहीं लाएगा, बल्कि आर्य समाज को और ज्यादा गड्ढे में ले जाएगा। आर्य समाज गड्ढे में जाएगा तो भारत गड्ढे में जाएगा, भारत गड्ढे में जाएगा तो पूरा विश्व गड्ढे में जाएगा, सनातन धर्म गड्ढे में जाएगा, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा गड्ढे में जाएगी। यदि इसको गड्ढे में जाने से बचाना है तो ऋषि दयानंद और हमारे पुराने वैदिक शहीद बलिदानियों और विद्वानों के आदर्श सहित आर्य समाज में कार्य करने की शक्ति को, परंपरा को फिर से वापस स्थापित करना है।